हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए नया व्लॉग लेकर आई हूँ। ये कॉमेडी व्लॉग नहीं है दोस्तों। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं कॉमेडी मेरी वीडियो रहती है, लेकिन ये कॉमेडी से बिल्कुल हटके है दोस्तों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 10वीं से 11वीं में गए हैं। तो मैं उन बच्चों से बताना चाहती हूँ कि आखिर 11वीं में जाने के बाद क्या होता है। ये 11वीं और 12वीं कोई क्लास नहीं होती दोस्तों। ये हमें वो उन चीज़ों के लिए प्रेरित करती है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। ये नॉर्मल क्लास नहीं है। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ये नॉर्मल सी क्लास है, हम पास कर लेंगे। पास तो कोई भी कर लेता है, बट हमें किस दिशा में जाना है, हमारा भविष्य क्या है, ये 2 क्लास ही तय करती है। अगर आप 11वीं में आए हैं बच्चों और आपको लग रहा है कि अभी बहुत समय है, लेकिन नहीं, समय बहुत नहीं है दोस्तों। 11वीं और 12वीं 2 ही क्लास तय करेगी कि आपकी दिशा कहाँ जाएगी। पहला पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी गलती कि 10वीं के बाद क्या करना चाहिए। सिर्फ स्कूल पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए दोस्तों। हमें अपने खुद के सेल्फ डिपेंड 11वीं की जो रेगुलर क्लासें हैं उसके अदर भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, नीट वगैरह जो भी एक कॉम्पिटिशन वाली एग्ज़ाम है, हाई प्रोफाइल एग्ज़ाम, उनकी बुक्स कलेक्ट करने के बाद 2 घंटे उसके लिए हमें देना होता है। हमें स्कूल पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। खुद की सेल्फ स्टडी की ही हमारी ताकत होती है। हम जितना खुद से पढ़ते हैं उतना ही हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। हमें खुद से लिख कर पढ़ना चाहिए। और आने वाली एग्ज़ाम के लिए मतलब कॉलेज नहीं, मतलब यूपीएससी हो गया, जीएस हो गया, जी हो गया, नीट हो गया, उनके लिए हमें तैयारी करना रहती है। वो बुक्स हमें कलेक्ट करने के बाद उनके लिए हमको सिर्फ 2 घंटे निकालने होते हैं। 11वीं क्लास से हमें ये स्टडी चालू कर देना चाहिए। मोबाइल का सही और गलत इस्तेमाल। तो दोस्तों, कुछ बच्चे होते हैं जो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। हमें आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी मोबाइल से कर सकते हैं। अगर हमने बुक्स कलेक्ट नहीं की है दोस्तों, तो हम सिर्फ 2 घंटे मोबाइल का यूज़ करके हमारे अपने नोट्स मोबाइल में यूट्यूब चैनल बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी तैयारी करवा देते हैं, नोट्स बनवा देते हैं। तो हमें 2 घंटे पढ़ के मोबाइल से और अपनी आने वाली तैयारी करना चाहिए। और किताबें पढ़ने की टाइमिंग होना चाहिए। किताबें हमको आदत डाल देनी चाहिए जो हमें जनरल नॉलेज की बाहर की अलग किताबें, हमारे कोर्स 11th और 12th के अलावा भी हमें और अदर बुक्स की लाकर कलेक्ट करने के बाद में अगर हमसे नहीं होता है तो मोबाइल से ही हम उन किताबों के नोट्स छोटे 2 घंटे तैयारी करके, और टाइमिंग का मैनेजमेंट रखना ज़रूरी है। हमें अपना टाइमिंग का मैनेजमेंट मतलब हमें अपना टाइम टेबल ऐसा बनाना चाहिए जिसमें हमारे 11वीं की तैयारी भी हो सके। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमें 2 घंटे निकालना चाहिए। और जो न्यूज़पेपर वगैरह रहते हैं वो भी पढ़ना चाहिए। और हमें किताबें भी कलेक्ट करके पढ़ना चाहिए। अगर किताबें नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हम मोबाइल से नोट्स बनाकर उन नोट्स में पढ़ सकते हैं 2 घंटे। तो बच्चों, आज से यह छोटी आदतें शुरू करो और अपने टाइम को, जो 2 साल है उसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे कॉम्पिटिटिव तैयारी करना ज़रूरी होता है। इसीलिए अपनी आदतें आज ही बदलो। और ऐसे ही मेरे नए व्लॉग आएंगे आपको प्रेरित करने के दोस्तों। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और मैं आपको बताती जाऊँगी किस तरह से आपको क्या तैयारी करना चाहिए। तो सफलता इन छोटी आदतों से ही होती है। हम अपनी छोटी आदतें बदलेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।